विवाह के लिए गुण मिलान, विवाह का वर वधू का मैच मेकिंग। तो गुण मिलान करने में कैसे किया जाता है और क्या देखकर निर्णय लेना चाहिए किसी से विवाह करने का और नहीं, और गुण मिलान ही अंतिम सत्य नहीं होता है, इस चीज़ को भी समझिए। अगर आप इसी में उलझ कर रहेंगे तो आप फिर शादी ही नहीं कर पाओगे अपने बच्चों की। तो कई सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। गुण मिलान में भी अगर सही गुण नहीं मिल रहे हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा सकता है, दोष का परिहार होता है और जो कि ग्रंथों में ही बताया गया है। तो इन सब को अगर कोई दोष भी आता है तो उसका बहुत ज़्यादा हौवा बना के सोचना नहीं चाहिए। और जब आप विवाह देखने के मतलब लड़कियां देख रहे या लड़का देख रहे हैं तो उसमें ये सोचना चाहिए कि हमें कोई पत्रिका सिलेक्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। जैसे आजकल एग्ज़ाम्स वगैरह बच्चे कंपटीशन के देते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग पत्रिकाओं को रिजेक्ट करने मतलब सॉरी कैंडिडेट को रिजेक्ट करने को बैठे हैं, वो सिलेक्ट करने को नहीं बैठे हैं। तो विवाह में भी जैसे मैं बहुत से लोगों को मतलब देखती हूँ कि वो सिलेक्ट के मूड से ज़्यादा रिजेक्ट के मूड में रहते हैं। फिर हर किसी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है और हर चीज़ में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है। तो उन सब चीज़ों को समझ के हमें एक सही निर्णय लेना चाहिए। और ये जो काम है गुण मिलान पत्रिका का, शादियों के लिए गुण मिलान, ये बहुत ज़िम्मेदारी का और बहुत मतलब मैच्योरिटी का काम है। बहुत सोच समझ के हमें किसी को निर्णय देना है। हमें उस विषय की पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। अगर आप सही व्यक्ति से गाइडेंस नहीं लोगे तो डेफ़िनेटली आप अपना ही नुकसान भी करोगे, फिर उलझे रहोगे, गलत चीज़ें देखोगे और फिर आपका बहुत सारा टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। और सही रिश्तों को रिजेक्ट करके फिर किसी गलत ऐसी चीज़ में फँसेंगे कि फिर समझ में भी नहीं आएगा। ऐसा हुआ है, कई लोग कुंडलिका मिलान के चक्कर में इतने अच्छे-अच्छे रिश्ते खोते हैं और कुछ लोग कुंडलिका जो मैच मेकिंग कर रहे हैं उन्हें उस विषय की पूरी ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी गलत मिलान कर रहे हैं। हर पत्रिका में नेगेटिव बातें ही बोल रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें ही लोगों को बता रहे हैं। लोग भी डर के मारे फिर ऐसे रिश्तों को छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। सिर्फ गुण मिलान नहीं, यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड, पूरी लड़की का पूरा सब कुछ देखा जाता है। फिर कुछ परसेंट वैल्यू हमें कुंडलिका को देना चाहिए। और अगर आप मैच मेकिंग करते हैं तो ग्रंथों में ही बताया है कि कोई दोष है तो उसके लिए परिहार भी है। तो आप हर दोष का हवा नहीं बनाओ, कई सारे दोष हैं उसके लिए उपाय भी है, फिर उन पे भी चीज़ें करिए। और फिर फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, प्रोफेशन कैसा है, इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप सिर्फ कुंडलिका के बेसिस पे रिजेक्ट करते जाओगे तो मान लीजिए आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी खो दोगे और फिर एक समय इतना समय बीत जाता है, फिर अच्छी-अच्छी चीज़ें, अच्छे प्रपोज़ल मिलते भी नहीं, रिश्ते अच्छे मिलते भी नहीं हैं। या कुछ लोग इतना लेट हो जाते हैं कि कई लोगों को मैंने ऐसे देखा कि शादी का ही विचार वो त्याग देते हैं। ऐसे कई मैंने देखे कि ढूँढ-ढूँढ के परेशान। तो आप इतना परफेक्टली सोचेंगे जबकि इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर अगर कोई सही आपको जानकारी भी दे रहा है और आप उसी को लेके 10 चीज़ें 10 जगह चेक करोगे, तो बिल्कुल आपको नकारात्मक चीज़ें भी 10 लोग बताने को बैठे हैं। तो गुण मिलान में को ही ये
अंतिम सत्य न समझकर कई सारी और चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो अभी मैं गुण मिलान की कुछ बातों पे बात करूँगी। जैसे अष्टकूट मिलान मतलब 8 चीज़ें, इनका सीक्वेंस से ही नंबर भी दिया है। अष्टकूट मिलान में जैसे वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भुकुट और नाड़ी। तो इनको 1 बाय 1 करके ही 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स भी दिए गए हैं। अब सबसे मेन होता है नाड़ी को, भुकुट को, गण को बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं। तो ग्रंथों में जो है इनके दोष के लिए निवारण के भी उपाय बताए गए हैं, तो इनका भी विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर नाड़ी दोष को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो नाड़ी दोष में जैसे कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। जैसे वर और वधू दोनों की अगर नाड़ी एक है, तो क्या क्या बातों का विचार करना चाहिए। जैसे उनकी नाड़ी एक है पर उनकी राशि डिफरेंट है, और ग्रह नक्षत्र का जैसे एक ही नक्षत्र का जन्म नक्षत्र अलग, जैसे नक्षत्र एक है पर राशि डिफरेंट है, तो शादी कर सकते हैं। अब मान लो एक ही नक्षत्र है पर नक्षत्रों का चरण अलग अलग है, तो भी नाड़ी दोष मान्य नहीं होता है। अब निर्णय सागर जैसे पंचांग है, अब इसमें मैंने देखा है कि जिनका जन्म नक्षत्र रोहिणी, आद्रा, मृगशिरा, विशाखा, पुष्य, श्रवण, रेवती और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, ऐसे नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को नाड़ी दोष मान्य नहीं है। तो अगर इन लोगों ने ये बोला है, मतलब इतने बड़े पंचांग में ये कहा है, तो इसको भी सोचने का मतलब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर नाड़ी दोष आ रहा है तो इन चीज़ों को भी चेक करना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर दोष कैंसिल हो रहा है तो फिर नहीं विचार करना चाहिए। जैसे भुकुट दोष में जैसे वर और वधू का जैसे 6-8 का संबंध हुआ, 2-12 का संबंध हुआ राशियों का, फिर जो है 5-9 का हुआ। तो इनमें भी अगर नक्षत्र दोनों के राशि स्वामी मित्र है या मित्र है, एक है, तो भुकुट दोष भी कैंसिल हो गया। तो इनमें जो है फिर दोष कम हो जाएंगे, या तो फिर गुण भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे कुछ चीज़ें भी हैं जो कि देखी जाती है जन्म पत्रिका का, जैसे मिलान करते हैं विवाह के लिए। फिर जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है गुण मिलान से पहले भी दोनों की पत्रिका का बहुत अच्छे से जांच करना कि लग्नेश क्या है, चतुर्थेश क्या है, पंचमेश क्या है, सप्तमेश क्या है, अष्टमेश, 12th हाउस, द्वितीय हाउस, ये सबसे ज़्यादा विवाह करते वक्त एक दूसरे के देखना चाहिए। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे दूसरा घर जो है परिवार का होता है, चतुर्थ हाउस जो होता है सुख भाव का होता है, पंचम भाव होता है सप्तम का, पंचम भाव होता है संतान का, सप्तम भाव विवाह के, और अष्टम भाव जैसे पति का मतलब आयु क्या है, विवाह जीवन कैसे जाएगा। फिर होता है 12th हाउस जो कि शय्या सुख का होता है। तो इन सारे प्लैनेट के मतलब ग्रहों पे, इन सारे भावों पे क्या कंडीशन है, शुक्र की क्या कंडीशन है, फिर चंद्रमा, सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, ये सारे प्लैनेट कैसे हैं। तो इनमें अगर बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, इनका प्रभाव आ रहा है विवाह के घर के स्वामी पर, अष्टमेश पर, कई सारे दोषों का क्षमन होता है इनकी दृष्टि से।
तो अगर इनके कॉम्बिनेशन अच्छे हैं प्लैनेट के, इनकी दृष्टियाँ अच्छी है, तो सबसे पहले तो ये इनका पत्रिका का कंप्लीट विश्लेषण होगा। फिर फैमिली बैकग्राउंड, लड़की पसंद है कि नहीं, ये सब देखेंगे और उसके बाद गुण मिलान को हम सोचेंगे। गुण मिलान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज की जाती है। मंगल दोष को भी लोग बहुत बड़ा हवा मानते हैं, पर मंगल दोष निवारण के भी बहुत सारे उपाय हैं। तो अगर मंगल दोष निरस्त हो रहा है, कैंसल हो रहा है, तो उस चीज़ का भी इतना ये नहीं करना चाहिए। पर कुछ लोग थोड़ी सी चीज़ें देखकर ही चीज़ें रिजेक्ट करते हैं। तो फिर आप कैसे अपने लिए एक अच्छा, जैसे बच्चे के लिए एक पार्टनर देख सकते हैं, एक अच्छा मैच देख सकते हैं। और फिर अगर आप अच्छी-अच्छी चीज़ें ही अवॉइड करते जाओगे, तो फिर एक समय आएगा कि फिर अच्छे प्रपोज़ल भी नहीं दिखेंगे। और भ्रम, गलत चीज़ें बताने वाले, भ्रम दिमाग में डालने वाले इतने-इतने लोग हैं जिनको सही से कुंडलिका का मैच भी करना नहीं आता, और वो भी इस विषय में बोलकर या बताकर लोगों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो बहुत आपको भी, आप अगर कोई डिसीज़न ले रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको बहुत सही ज्ञानी लोगों के से ही लेना चाहिए, जिनको बहुत पूर्ण नॉलेज है। क्योंकि अगर आधा-अधूरा ना नॉलेज है किसी के पास, तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। आप सिर्फ़ अपने जीवन में भ्रम ही डालते जाओगे, और फिर आप मतलब फिर कई बार कहते हैं ना, सोचते तब हम बहुत वक़्त निकल जाता है। तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, और इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस, नॉलेज भी चाहिए। तब आप किसी को इन चीज़ों में सलाह दे सकते हो। और नहीं तो अगर ये सब चीज़ें नहीं है, तो ये फिर आप इसमें बात भी नहीं कर सकते, और सभी का नुकसान है इसमें। तो गुण मिलान करते वक़्त इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी तरीके से भ्रम में ना जाके सबसे पहले लड़की कैसी है, लड़की की फैमिली कैसी है, अगर ये छोटे-मोटे दोष आ रहे हैं, तो उनको नज़रअंदाज किया जाता है। कोई मेजर दोष है, तो वो खुद हम ही बता देते हैं। मेजर दोष, मेजर कंडीशन में नहीं करना चाहिए विवाह। पर अगर ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी की पत्रिका में अच्छे-बुरे सभी योग हैं। तो ऐसा नहीं कि सबकी अच्छी होती है, सबकी बुरी होती है, सब में दिक्कतें होती हैं, और हमें रिश्ता फिक्स करना है। इस मूड से हमें रिश्ता को चूज़ करना है, इस मूड से चीज़ें है ना देखा करें। रिश्ते को कैंसल करना है, इस तरीके से कुंडलिका नहीं मिलाना चाहिए।